नमस्कार, स्वागत है आपका नया लुक में। मैं भौमेन शुक्ला आज आपको बिहार के बारे में फिर कुछ चर्चा करने आया हूँ। 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार के बारे में थोड़ी सी चर्चा होगी। कुछ चर्चा बिहार के हालात की होगी। साथ ही कम सीट पाने के बाद भी नीतीश कुमार को भाजपा ने मुख्यमंत्री क्यों बनाया, इस पर भी मैं रोशनी डालूंगा। सबसे पहले बात नीतीश कुमार से शुरू करते हैं। 7 दिन के लिए, महज 7 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार आज 7वीं बार बने हैं। 7वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनना मामूली बात नहीं है। बुद्धिजीवियों की सरजमी कही जाती है बिहार। वह बिहार जहां से सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। पूरी दुनिया में फैले बिहारियों के बीच में ये बात बता देना भाजपा के लिए बड़ा जरूरी था कि हम बिहारियों का सम्मान करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में फैले बिहारियों को सिर्फ भाजपा ये मैसेज नहीं देना चाहती है। बिहार का चुनाव भले ही कम शोर शराबे के बीच हुआ, हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल था। कोरोना के बीच रैलियां बहुत तेज हो नहीं सकती थी, ज़्यादा लोग आ नहीं सकते थे। उस कोरोना प्रोटोकॉल के बीच में भले ही बिहार का चुनाव कम शोर शराबे के बीच हुआ। मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करें नीतीश कुमार, उसके ठीक एक दिन पहले राजद के नेता और नेता प्रतिपक्ष रहे, कभी नीतीश काबीना में डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालने वाले तेजस्वी ने ट्वीट किया। तेजस्वी ने क्या ट्वीट किया? उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार हमारे रिकाउंटिंग की बात न मान ले तब तक दुनिया भर के सारी बिहारी इसे रीट्वीट करें। यानी कि वह सोशल मीडिया पर यह संदेश देना चाहते थे कि बिहार में उनकी हार नहीं हुई है, बल्कि काउंटिंग में उन्हें हराया गया है। अब कम उम्र के हैं तेजस्वी, हार जल्दी कैसे स्वीकार कर लें? इस मुद्दे पर मैंने उत्तर प्रदेश के एक बड़े पत्रकार से बात की। वो मुस्कुराए और कहा, तेजस्वी बच्चा है, अभी कम दिन बीते हैं राजनीति में, वो इतनी जल्दी हार कैसे मान लेगा? हार पचाने के लिए बड़ा कद होना चाहिए। राजद नेता तेजस्वी यदि हार नहीं पचा पाए तो इसका बड़ा शिकवा नहीं होना चाहिए। तेजस्वी ने जो किया बहुत शानदार किया। उनके पिता जेल में बंद हैं, ऊपर से बीमार हैं। रांची जेल से उन्होंने भले ही चुनाव को देखा, लेकिन चुनाव में प्रचार नहीं किया, चुनाव का संचालन नहीं किया। उसके बाद उनके करीबी, कभी राजद के अध्यक्ष रहे रघुवंश बाबू भी अब इस दुनिया में नहीं है। अब नीतीश जैसा बड़ा कद, 7वीं बार मुख्यमंत्री बने, इतने बड़े कद के नेता के सामने कम उम्र का युवा जोर से दहाड़ता है और उनसे दोगुनी सीट ले आता है। बड़ी बात है। तेजस्वी को मैं बधाई देता हूं। तेजस्वी, आपने जो किया, आपका प्रदर्शन काबिल तारीफ है। लेकिन तेजस्वी, आपको हार पचा लेनी चाहिए, हार को हार माननी चाहिए। भला हो कि आपका साथ दिया चिराग पासवान ने। चिराग पासवान यदि नीतीश कुमार का मुखर विरोध ना करता तो शायद आपकी इतनी सीटें ना आती। आप ये क्यों भूल जाते हैं? लोकतंत्र की इज्जत करना सीखिए। लोकतंत्र की इज्जत करेंगे तो अगली बार हो सकता है बिहार आपको अपना सरकार मान ले। लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार को अब भी छोटा ही समझ रही है। छोटा कैसे समझ रही? आप कहेंगे कि नीतीश कुमार इतना बड़ा कद है, 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और रेल मंत्री भी रहे, फिर भी भाजपा उन्हें छोटा मान रही है ना। ये कारण नहीं है। कारण 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी मैं नहीं कह रहा कि 2 डिप्टी सीएम बना दिए तो इसका मतलब कि बिहार भाजपा ने उनके ऊपर काकस लगा लिया ना। इस बार बहुत करीने से पूरे बिहार के चुनाव को भाजपा ने नीतीश वर्सेस लालू रखा। कभी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को बीच में नहीं आने दिया। नरेंद्र मोदी के चेहरे को बहुत साफ बचा लिया। योगी को उतारा, ऐन मौके पर योगी को उतारा और उन जगह पर योगी से सभाएं कराई जहां बड़ा गढ़ रहा बीजेपी का। भोजपुर का क्षेत्र, चंपारण में देखिए, चंपारण तो भाजपा का गढ़ है। चंपारण की रेणु देवी को उन्होंने इसीलिए डिप्टी सीएम भी बनाया। डिप्टी सीएम लोनिया बिरादरी के। लोनिया बिरादरी अति पिछड़ा। अब देखिए, जिस कास्ट पॉलिटिक्स के बदौलत नीतीश कुमार इतने दिनों तक बिहार में चले, उनके उसी कास्ट पॉलिटिक्स को भाजपा जवाब दे रही है। लोनिया बिरादरी यानी अति पिछड़े,
अभी तक तो आप बिहार छोड़ के बाहर आ जाइए, आपको मिलेगा सवर्ण, सवर्ण के बाद आ जाएगा पिछड़ा, पिछड़ा के बाद एससी, उसके बाद एसटी। लेकिन बिहार में क्या होता है, फॉरवर्ड यानी सवर्ण, उसके बाद आते हैं पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित। ये कैटेगरी कहाँ से आई? ये सब नीतीश बाबू का बनाया हुआ है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, दलित महादलित अति पिछड़ा करने वाले नीतीश बाबू को अति पिछड़े से उठाया, लोनिया बिरादरी की रेणु देवी को, और डिप्टी सीएम बना दिया और उनके बगल में बिठा दिया। साथ ही उन्होंने ये ध्यान रखा कि अब आगामी जो चुनाव होने जा रहा है बंगाल में, उसमें जिस तरह से पिछड़ों ने उनको जम के वोट किया, लोकसभा चुनाव पे आप नजर डालिए, लोकसभा चुनाव के दौरान पिछड़ों ने बीजेपी को खूब वोट किया। अब चूंकि विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ममता बनर्जी ब्राह्मण बिरादरी से हैं, फॉरवर्डों पे उनका एक अच्छा राज चलता है। फॉरवर्डों के अलावा वो अल्पसंख्यक वोटर उनके साथ हैं। भाजपा ने यहाँ अपना दिमाग लगा लिया कि यदि मेरे साथ पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित साथ आ जाएं तो हमारी सरकार बन सकती है। लीजिए एक और चाल अच्छी चली। उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना भाजपा के साथ लड़ी थी, भाजपा से कम सीट थी। उद्धव ठाकरे अड़ गए कि मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन भाजपा देवेंद्र फडणवीस को बनाना चाहती थी। जिद इनकी भी थी, जिद उनकी भी थी, दोनों जिद्दी ठहरे। फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बने तो उद्धव भी नहीं बने। उद्धव ने साथ छोड़ दिया, चले गए उनके साथ जिनके साथ कभी दूर दूर तक रिश्ता नहीं रहा। अब बताइए, जिस शरद पवार की एनसीपी का विरोध करके शिवसेना आगे बढ़ी, उसी कांग्रेस, उसी एनसीपी के साथ आज उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हैं, कठपुतली हो गए हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी जिद थी मुख्यमंत्री बनना, भाजपा ने वहां से सीख लिया। यहां मैं भाजपा की बड़ाई करूंगा। उन्होंने ये सीख लिया कि भले ही आपसे कम सीट पाने वाला कोई प्रतिद्वंदी या कोई साथी हो, उन्होंने याद रखा, और ये भी एकदम से याद रखा कि महागठबंधन में कभी छोटे भाई बड़े भाई, यानी बड़े भाई यानी लालू, छोटे भाई यानी नीतीश। बिहार की राजनीति में छोटे भाई बड़े भाई आप कहेंगे तो लोग समझ जाते हैं कि लालू और नीतीश की बात हुई है। तो दोनों लोग मिलके एक सरकार बनाए थे। हालांकि कुछ दिन बाद सरकार टूट गई थी, लेकिन 41 सीट वाली जदयू तेजस्वी के साथ सरकार बना लेती यदि भाजपा थोड़ा सा भी दाएं बाएं जाने की कोशिश करती। एक तो डर था सरकार में बने रहे, और भाजपा की रणनीति तो आप जानते ही हैं। भाजपा क्या करती है, पहले किसी का भी साथ लो, सरकार बनाओ, वहां अपना संगठन खड़ा करो, उसके बाद बड़ी पार्टी बन जाओ। बड़ी पार्टी बनने के बाद जिस बड़ी पार्टी के बदौलत आप सरकार में आए हैं, उसका पर काटना शुरू कर दो। देखिए, इस बार नीतीश बाबू के साथ भाजपा सेम वही कर रही है। पहले नीतीश बाबू के साथ सरकार में आए, डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी को बनाया, अब की बार सुशील मोदी जी को राज्यपाल बनाने ले जा रहे हैं। उसका क्या कारण है? संगठन से मेरी बात हुई है, संगठन के बड़े पदाधिकारी से, अगली बार आएंगे तो जरूर बताएंगे आपको। आखिर सुशील मोदी को बिहार की राजनीति से बाहर क्यों किया गया? कुछ तो डर है, उनको राज्यपाल बनाया जाएगा, उनको और बड़ा पद दिया जाएगा, ये अलग बात है। अभी हम बात कर रहे हैं भाजपा और नीतीश की। भाजपा ने बहुत सटी चाल चली है। जिस नीतीश बाबू के साथ वो सरकार में आए, आज उनसे बड़ी पार्टी है। बड़ी क्या, लगभग दुगनी पार्टी सीटें हैं उनके। राजनीति में संख्या बल बड़ा महत्व रखती है। 122 का आंकड़ा यदि इनके पास ना होता तो मुख्यमंत्री ना बनते। उस 122 के आंकड़े को भाजपा ने नीतीश बाबू को पहुंचाया है। वहां तक नीतीश बाबू खुद नहीं पहुंचे, उनके गठबंधन वहां तक नहीं पहुंचे। हम हो जाए, साहनी हो जाए, किसी को भी मिला लें, यानी कि सिर्फ 3 पार्टियां ही बिहार में हैं। सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी की यानी राजद, दूसरी भारतीय जनता पार्टी की, तीसरी नीतीश बाबू की। अब हम भाजपा और नीतीश बाबू के संबंधों की बात कर रहे हैं। लीजिए, खेल कहां से शुरू होता है। एक तो चुनाव के दरमियान बार बार भाजपा नेताओं ने, अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बार बार बिहार में जंगल राज की चर्चा की। जंगल राज का जैसे ही आप चर्चा करेंगे, लालू यादव का सीन सबके दिमाग में उभर जाएगा। आपके जहन में एक सीन आएगा, वो लालू यादव का चेहरा होगा, वही चुटीले अंदाज वाला।
आप कुछ सीन और भी घूम जाएंगे, किस तरह रणवीर सेना का मारकाट मचाती थी, किस तरह अपहरण होता था, किस तरह हत्या होता था, किस तरह गैंगस्टर निकल के आ गए थे। अरे बिहार के गैंगस्टर निकले तो पूर्वी उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं रहा, और पूरे देश में लालू यादव का ही वो समय था जब पूरे देश में माफिया 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 हुआ करते थे। वो चेहरा तो आपके, वो सीन तो आपके जहन में आ जाते हैं। उस जंगल राज का मुकाबला किससे हो रहा है? नीतीश बाबू के सुशासन बाबू वाली छवि से। अब बीजेपी यहां सीन में नहीं है, यहां नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वहां हार, यदि भाजपा हार भी जाती, यदि राजग गठबंधन हार भी जाता तो ये ठीकरा नीतीश के सर फूटता। कतई आप ये भूल जाइए, भाजपा के सिर हार का ठीकरा फूटने वाला नहीं था। जिस तरह से महागठबंधन के हार का ठीकरा राजद के लोग कांग्रेस के सिर फोड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता अपने नेता पे चीख रहे हैं, ये तो उनकी बात है, हम बताएंगे आखिर कपिल सिब्बल ने अपने ही नेता पे सवाल क्यों खड़ा किया, आखिर लीडरलेस कांग्रेस की बात क्यों हो रही है, हम एक एपिसोड में आपको ये भी बताएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार में राजद नेता शिवाकांत तिवारी ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि कांग्रेस के कारण बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हार गई। अब राष्ट्रीय जनता दल हार गई, शिवाकांत तिवारी के कहने से मान लेंगे? नहीं, ये सही। यदि हम वहाँ के लोगों से बात किए, बहुत सारे लोग, हमारे रिपोर्टर भी गए थे, बहुत बिहार के कई जिलों तक हमारे रिपोर्टर पहुँचे, उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस का एहसान राजद के ऊपर ना होता तो शायद महागठबंधन में तेजस्वी कांग्रेस को शामिल ना करते। अब राजद के ऊपर क्या एहसान था? सत्ता से कई साल बाहर रहने के कारण राजद के पास हेलीकॉप्टर नहीं था। अब कांग्रेस ने उन्हें हेलीकॉप्टर दिया। अब जब उनके हेलीकॉप्टर से आप प्रचार करेंगे, उनके हेलीकॉप्टर का प्रयोग करेंगे, तो कुछ तो एवज में देना पड़ेगा। उस एवज में उन्होंने, तेजस्वी ने कांग्रेस को सीटें दी, और राजद नेता ने कहा कि हार का ठीकरा कांग्रेस के सिर। ठीक है, कांग्रेस की वजह से हार हुई या राजद की वजह से कांग्रेस उठ गई, राजद की वजह से कम्युनिस्ट पार्टियों का उभार हुआ, ये अलग बात है। लेकिन मैं बात यहाँ भाजपा और नीतीश की कर रहा हूँ। नीतीश कुमार को भाजपा ने अब घेरना शुरू कर दिया है। पहले उनके कास्ट पॉलिटिक्स पे जोरदार प्रहार किया, लोनिया बिरादरी की रेणु देवी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के एक मैसेज दिया। यही एक सिंगल मैसेज नहीं था, मैसेज ये था कि जो महिला वोटर नीतीश के प्रति अपनी संजीदगी दिखा रही थी, उस नीतीश ने किसी महिला को मंत्री नहीं बनाया, भाजपा ने तो एक महिला को उप मुख्यमंत्री बना दिया, यानी महिला वोटर भी अपने तरफ किया। फिर उसके बाद क्या किया? अपने गढ़ को बचाया। भोजपुरी बेल्ट, बिहार में भोजपुरी बेल्ट भाजपा का गढ़ बन गया है। भय फॉर भाजपा और भय फॉर भोजपुरी बेल्ट उन्होंने अपना गढ़ बना लिया। उस चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण को जो उनका गढ़ था, वहाँ रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बना के अपने वोटों को साथ लिया। उसके बाद उन्होंने तारकिशोर सिंह के साथ भी वही किया। तारकिशोर प्रसाद जी सीमांचल क्षेत्र से आते हैं, वही सीमांचल एरिया जिसे बिहार में मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, वही सीमांचल एरिया जहां से हैदराबादी बिरयानी यानी कि असदुद्दीन ओवैसी को 5 सीटें मिली। यहां तक कि कई सांस्कृतिक संगठन, अब आरएसएस में भी ये बात हुई कि अरे ये क्या हो रहा है, इस्लामिक पार्टी को बिहार की जनता वोट दे रही है। हमारी बात हुई संगठन के बड़े पदाधिकारी से, आरएसएस के बड़े पदाधिकारी हैं। उन्होंने कहा, भवेन बाबू ये तो छोटी बात है, अब इस कट्टर इस्लामिक पार्टी कोई भी आएगी उसे वोट मिलेगा। हमने उनसे पूछा, बाबूजी इसका कोई वजह भी तो बताएंगे? मुस्कुराए और कहा, इसकी वजह बहुत सीधी सी है। पहले उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने टोपी पहनी, जाली टोपी पहना, लोगों ने मुल्ला मुलायम कहा और उनको मुख्यमंत्री बना दिया, उनके बेटे को भी मुख्यमंत्री बना दिया। लालू प्रसाद यादव ने गमछा डाला, टोपी पहना, कई ईद मिलादुन नबी में गए, उनको MY समीकरण बहुत मजबूत हुआ और वो बन गया। अब सीमांचल के तारकिशोर प्रसाद को उन्होंने डिप्टी CM बनाया। डिप्टी CM बना के
जिस बिरादरी से, जिस वर्णिक बिरादरी वैश्य समाज के सुशील मोदी जी थे, उसी बिरादरी के तारकिशोर प्रसाद को उप मुख्यमंत्री बना के बिहार में भाजपा ने संदेश दिया कि जो बनिया बिरादरी हमारे साथ थी है, आगे वो रहेगी। अब भाजपा ने अपने सारे कदम सटीक चले, महाराष्ट्र की गलती से सुधार की, बंगाल के चुनाव पे अपना मजबूत पकड़ बनाया और नीतीश कुमार को अपने मजबूत जाल में फांसा। साथ ही मुकेश सहनी की पार्टी निषाद वीआईपी को से एक मंत्री बना के पूर्वी उत्तर प्रदेश के निषादों को भी अपने पाले में करने का काम किया है। नीतीश बाबू आप फंसे, भाजपा जीत गई।